नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में। हमारी एक सीरीज चल रही है इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर के बारे में, जिसका आज ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम बात करने वाले हैं किस तरीके से ऑपरेशन चंगेज़ खान के बाद इंडिया ने रिटालिएट करते हुए अपनी नेवी को एक्टिव करने के बाद ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया और पाकिस्तानी कराची पोर्ट जो है उसको एकदम से पूरा तबाह कर दिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे इंडियन एयर स्टेशंस पे हमला किया था पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ऑपरेशन चंगेज़ खान चला के। तभी इंडिया ने ऑफिशियली इस वॉर में एंट्री ली थी और उसके बाद इंडिया ने इसका रिटालिएट करते हुए सबसे पहले उनके कराची पोर्ट को तबाह करने की सोची। तो अगर एक बार हम कराची पोर्ट को ब्लॉकेड कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उसको तबाह कर देते हैं, तो पाकिस्तान के पास कोई भी इकोनॉमिक असिस्टेंस या कोई भी जो मैरीटाइम एक्टिविटी होती है वो नहीं हो पाएगी। इसलिए इंडियन नेवी ने सबसे पहले जो उनका सबसे बड़ा पोर्ट है, नेवी का उनके हेडक्वार्टर है कराची पोर्ट, उसको ख़त्म करने के बारे में सोचा और हमने शुरू किया हमारा ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट इंडियन नेवी का चलाया हुआ एक ऑपरेशन था इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 के अंदर, जब हमने 4 और 5 दिसंबर की रात को एक अटैक लॉन्च किया पाकिस्तानी नेवी पे, कराची पोर्ट पे, और इसको कोड वर्ड दिया गया ऑपरेशन ट्राइडेंट। इस ऑपरेशन ट्राइडेंट की एक खास बात यह है कि इंडिया की तरफ से एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, एक भी संसाधन का नुकसान नहीं हुआ। जितने भी हमारे नेवी की वॉरशिप थी, सबमरीन्स थी, वो जितनी भी गई थी पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, वो सारी की सारी एज इट इज़ वापस आई। बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हुआ। बदले में हमने पाकिस्तान का जो पोर्ट था कराची, उसको पूरा नेस्तनाबूद कर दिया और उनके फ्यूल टैंक्स को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से उनके पास फ्यूल की शॉर्टेज पड़ जाए और वो ज़्यादा इस वॉर को ज़्यादा लंबा ना खींच पाए। जब वॉर जैसे हालात बनी रहे थे नवंबर में, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की, तो 23 नवंबर को पाकिस्तान ने इमरजेंसी घोषित कर दी थी। तभी हमने हमारी नेवी को ऑलमोस्ट एक्टिव कर दिया था और हमारे जो विद्युत क्लास की मिसाइल बोट्स थी उनको तैनात कर दिया था कराची पोर्ट के आसपास, हमारे ओखा पोर्ट की तरफ से। जैसे ही पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमारे ऊपर ऑपरेशन चंगेज़ खान चला के एयर स्ट्राइक की, तब हमने हमारी ये जो ओखा पोर्ट के आसपास की जितनी भी नेवल फ्लीट्स थी उन सबको एक्टिव कर दिया और उनको सडनली कराची पे हमला करने के इंस्ट्रक्शंस दिए। एक कराची स्ट्राइक ग्रुप नाम का एक ग्रुप बनाया गया, जिसके अंदर विद्युत क्लास के मिसाइल बोट्स थी, जिनमें आईएनएस निपट, आईएनएस निर्घट और आईएनएस वीर थी, जिसके अंदर सोवियत मेड सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स थे, जिनकी रेंज थी अप्रॉक्सीमेटली 75 किलोमीटर के आसपास। अब देखते हैं कि इंडिया ने अटैक कैसे किया। जैसा कि प्लान हुआ था, 4 दिसंबर की रात को एक स्ट्राइक ग्रुप कराची की तरफ निकलता है, जिनके अंदर हमने अभी बात की वो सारी फ्लीट्स थी। इन सब ने कराची की तरफ बढ़ना शुरू किया। ये प्लान किया गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास नाइट बॉम्बिंग की कैपेबिलिटी नहीं है, तो हम हमला करेंगे, सडन हमला शाम को जब अंधेरा हो जाएगा उस टाइम पे हम हमला शुरू करेंगे। रात को 10:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से हमारी जो वॉरशिप्स, फ्लीट्स, वेसल्स जो कराची की तरफ बढ़ रही थी वो ऑलमोस्ट कराची के हार्बर पे पहुंच चुकी थी, थोड़ा ही दूर थी उससे। तब हमको एक पाकिस्तानी टारगेट आइडेंटिफाई होता है, जिसको हमारा आईएनएस निर्घट स्ट्राइक करता है सोवियत मेड मिसाइल से, और उनका जो पीएनएस खैबर होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। एक मिसाइल हिट करते ही एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम पाकिस्तान का शुरू हो जाता है, पर वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता, क्योंकि इंडिया का जो पूरी प्लानिंग थी वो इतनी सडन थी और इतनी क्विक थी कि पाकिस्तान को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। ऑलमोस्ट पौने घंटे में हमने कराची हार्बर पूरा बर्बाद कर दिया था। उसके बाद इंडियन फ्लीट और आगे बढ़ी कराची की तरफ। रात को 11 बजे हमने 2 और टारगेट आइडेंटिफाई किए, जिन पे हमने फिर से सोवियत मेड सरफेस टू सरफेस मिसाइल से अटैक किया, जिसमें उनका पीएनएस शाहजहां जो सी क्लास का डिस्ट्रॉयर था, हमने डिस्ट्रॉयर उनका डिस्ट्रॉय कर दिया और पीएनएस चैलेंजर को भी हमने वहां पे डुबा दिया। तो अब हम कराची के ऑलमोस्ट पास पहुंच चुके थे। 43 किलोमीटर दूर हमने ये 2 टारगेट्स को डुबाया था। फिर टाइम और आगे बढ़ता है, इंडिया और आगे एडवांस करता है कराची की तरफ। तब रात को 11:20 पे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से हमने पीएनएस मुहाफिज और उनकी जो माइन स्वीपर थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हमारा आईएनएस निपट एकदम निडर होके कराची की तरफ घुसा ही चला जा रहा था। कराची से 26 किलोमीटर दूर वहां पे रुक के उसने कराची का जो हार्बर है उस पे फ्यूल टैंकर्स थे पाकिस्तान के, उनके ऊपर हमला किया और पूरा का पूरा कराची पोर्ट तबाह कर दिया, फ्यूल खत्म कर दिया, जला दिया, बर्बाद कर दिया कराची पोर्ट को। उन्होंने जो कोऑर्डिनेट्स भेजे
कुछ जो शिप्स थी पाकिस्तान की वो तो भेज ही नहीं पाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि इतना सडन हमला था इंडिया का, कोई भी चांसेस नहीं मिले कोऑर्डिनेट्स भेजने के। पर जिन्होंने भेजे थे वो भी गलत भेज दिए थे। तो पीएनएस खैबर को जैसे ही ढूंढते ढूंढते पाकिस्तान पहुंचा तो उनको पीएनएस खैबर मिल ही नहीं रहा था। तो इसके बाद क्या हुआ, ये पूरा हमला करने के बाद हमने ऑलमोस्ट 1 घंटे में पूरा कराची पोर्ट और उनकी जो फ्लीट्स थी, पीएनएस शाहजहां, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन, ये सारी एकदम बर्बाद कर दी। उसके बाद पाकिस्तान जगता है, थोड़ा टाइम लगता है पाकिस्तान को जगने में। वो जगह फिर उसने फिर से हमारे ओखा जो पोर्ट है वहाँ पे गुजरात के पास, वहाँ पे अटैक किया। जो हमको पहले से पता था कि अब ये भाई साहब फिर से अटैक करेंगे। तो हमारी जो भी वहाँ पे फ्लीट्स थी, वेसल्स थी, उनको हमने रीलोकेट कर दिया था। तब हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर उन्होंने भी हमारे जो फ्यूल टैंकर्स थे उनको उड़ा दिया था। ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, ये उसके बाद वाली चीज़ है। फिर हमने इसका फिर से बदला लिया। बहुत उस वॉर में बहुत अदला बदली चल रही थी, एक तरफ से अटैक फिर अटैक, उनका ऑपरेशन हमारा ऑपरेशन। तो हमने फिर से एक ऑपरेशन चलाया 3 दिन बाद, ऑपरेशन पाइथन, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको क्या लगता है ऑपरेशन ट्राइडेंट इंडिया का कितना सक्सेसफुल ऑपरेशन था? क्योंकि यहाँ पे इंडिया की तरफ से एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी, कोई भी रिसोर्सेज का भी नुकसान नहीं हुआ था, पाकिस्तान के कराची पोर्ट को ऑलमोस्ट नेस्तनाबूद कर दिया था। तो आप इसके बारे में अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। थैंक यू।